नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन की गणित कक्षा 10 के लिए द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक अगले और स्पेशल वीडियो में बता चुके हैं, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि उसको देखे बिना ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो किन परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, सब कुछ बताए गए हैं। और तो उसको पहले देख लें। और हाँ, यदि चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लाल बटन को प्रेस करके और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है। तो देखिए, मूल वास्तविक और भिन्न है, तो हम बता चुके हैं कि यदि मूल वास्तविक भिन्न हो चाहे असमान हो, तो हमारा विविध कर होता है d बराबर यानी b² - 4ac इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मूल जब वास्तविक हैं तो हम लगाएंगे इसमें d बराबर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए, तो हम चलो हल करना स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो हम समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण दिए हैं x² - 4x + k बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से हम ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर, यहाँ देखिए a का गुणांक, x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ b बराबर आ जाएगा -4, c बराबर आएगा k। ठीक है, अब देखिए, चूंकि मूल वास्तविक हैं तो हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और भिन्न है, इसलिए d बराबर क्या होगा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी जो विविध कराएगा हमारा, उसका मान 0 से बड़ा होगा। तो ये लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, बस रख देते हैं मान। देखिए, यहाँ b का मान कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर। अब देखिए, -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान है k और इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16 -4 एकन 4, यानी 4k इज ग्रेटर देन 0। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो -4k इज लेस देन आ जाएगा 16, इधर आएगा तो -16। ठीक है, तो अब देखिए, माइनस से माइनस यहीं कैंसिल, तो के बराबर ये 4 गुणा में इधर बटे में आ जाएंगे, 16/4। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो के बराबर 4 चौको 16। अब ये बराबर ना होके ये चिन्ह रहेगा, और ये काम बिल्कुल बराबर की तरह ही करते हैं। तो ये सवाल और यही होगी के की वैल्यू। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है यदि p, q और r वास्तविक हैं तथा p इज नॉट इक्वल टू q, तब सिद्ध कीजिए कि समीकरण p - q x² + p + q इंटू एक्स माइनस p 2 p - q बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, तो ये सवाल दिए हैं, तो इसके भी मूल वास्तविक और असमान है। जो इसमें का वही इसमें का। तो हम सबसे पहला काम हमारा है कि हम ए बी सी के मान निकाल लें। तो हम लिखते हैं हल में ए बराबर, देखिए ए बराबर ये हो जाएगा पहला p - q, कामा b बराबर ये 5p + q, कामा c बराबर
आ जाएगा माइनस का 2 और ये p माइनस क्यू। ए बी सी के मान निकाल लिए। अब क्या करते हैं, चूंकि हमें देखिए का मूल वास्तविक तथा असमान है, तो हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और असमान है, असमान है, इसलिए जो विविध कर है वो होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, लगा देते हैं। d बराबर ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब ये क्या होता है, इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब 0 से बड़ा हो तभी तो वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो हमने कर दिया इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी बताया था कि या तो देखिए जब मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। असमान है तो हम इक्वल टू हटा सकते हैं कि 0 से बड़ा ही आना चाहिए। तो चलिए अब लगा देते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना बड़ा आवश्यक है। तो रख देते हैं मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो हम अब मान रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए b का मान पहले रखेंगे। b का मान कितना है 5p प्लस क्यू, और देखिए पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू, और इंटू सी देखिए ये नहीं सी है -2 इंटू पी माइनस क्यू, ये रख दिया, और इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 25 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4×2 8, तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, देखिए p माइनस क्यू सेम। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो 25 इंटू पी स्क्वायर प्लस ये क्यू स्क्वायर प्लस का 2p क्यू। अब इसको 8 इंटू ये पी स्क्वायर प्लस फिर ये क्यू स्क्वायर माइनस का 2p क्यू, और इज ग्रेटर देन 0 इसमें भी। अब क्या करते हैं 25 का इसमें गुणा इसमें 8 का, तो 25 का जब होगा तो 25 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 25×2 50 p क्यू। अब प्लस इसमें 8 का 8p स्क्वायर प्लस 8 ये क्यू स्क्वायर होगा माइनस का 8×2 16 p क्यू। अब देखिए 25 p स्क्वायर नहीं 25, अब इनको जोड़ देते हैं 25×8 33, तो 33 p स्क्वायर प्लस 33, देखिए 8 और 25 ये क्यू वाले पद भी 33 हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर। अब देखिए प्लस 50 और ये माइनस के, तो 50 में इतने 16 गए तो बचे 34 ये p क्यू। अब देखिए इज ग्रेटर देन 0। अब ये हम काहे के बराबर d के बराबर चल रहे थे। ठीक, तो d, अब ये जब d के इतना बराबर आ गया तो यहाँ d की वैल्यू क्या आई, d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू जो आई 0 से बड़ी आ गई। देखिए तो हम कह सकते हैं अतः दी गई या दिया गया समीकरण वास्तविक, दिया गया समीकरण के मूल है ना, के मूल वास्तविक और असमान है, ये हमें सिद्ध करना था। तो दिए गए समीकरण के मूल, यहाँ पर हम के मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक है। तो इतना हो गया। तो सवाल को पहले ढंग से पढ़ लेना क्या पूछा गया, उसके बाद हल करना स्टार्ट करें।
चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का कह दिया मूल वास्तविक नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम तो यह है कि हम ए बी सी के मान निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले तो निकालेंगे ए बराबर, समीकरण पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 बराबर 0। अब ए की वैल्यू 1, कामा बी बराबर 5 के, कामा सी बराबर 16। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं। अब देखिए कहा क्या, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है ना, तो हम लिख देते हैं ये चीज़, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए अब देखिए वास्तविक होने की कंडीशन क्या होती है। यदि वास्तविक कहीं ना कहीं कब होंगे, जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0 हो। तो 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे। इसका मतलब यहाँ कंडीशन क्या लगेगी कि क्योंकि अगर 0 से बड़ा कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो मूल वास्तविक होंगे, ज़रूर होंगे। तो कंडीशन ये लास्ट वाली लागू होगी। यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब समीकरण के मूल अधिकल्पित तथा असमान होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई होगी, इसलिए तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना। तो इसका मतलब जो डी बराबर आएगा विविध कर 0 से छोटा हो। तो अब निकाल लेते हैं। चलो डी बराबर बी का मान कितना है 5 के, 5 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी 16 है, इज लेस देन 0। अब देखिए 5 का स्क्वायर 5 25 के, माइनस 16 चौको 64 इज लेस देन 0। अब देखिए 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 16 चौको 64, केवल ये 64 लिखे हैं, इसको भेजा तो ये बचा केवल 64। ठीक है, 64 बचा। अब क्या करते हैं, ये 25 इधर गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे, तो के स्क्वायर इज लेस दैन 64/25। अब देखिए ये स्क्वायर है और ये पूर्ण स्क्वायर रूट है वाली नंबर्स हैं, तो के इक्वल यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कितने का वर्ग होता है 8 का, और ये 25 यानी 5 का, और ये दोनों ही प्लस माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, दोनों संख्याएं कैसी हैं, प्लस माइनस, क्योंकि तो इसका मतलब कि ये प्लस 8/5 भी होगा और माइनस दोनों का स्क्वायर इतने आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ के। अब देखिए के की जो वैल्यूज आई 2 आ गई, एक तो प्लस के की प्लस वाली जो है तो 8/5, कामा 1 के इक्वल आ गई ये माइनस 8/5, क्योंकि यहाँ देखिए 8 के की वैल्यू जो है प्लस माइनस आई, तो इसका मतलब ये 8/5 जो के से बड़ा है प्लस की है, ठीक, और ये माइनस, तो के दो वैल्यूज यही हो गई दोनों, जो कि रिक्वायर्ड आंसर हो गई। तो यही के वो मान होगा जो कि पूछे गए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें बस कुछ नहीं, जो कहा है मूल वास्तविक नहीं है तो मूल वास्तविक ना होने का बस लगा देना और के की वैल्यू जो भी आए वही निकाल देना, वही इसके आंसर हो जाएंगे। ज़्यादा के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो चलिए अब अगला नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है के किस मान के लिए 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 बराबर 0 पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ भी हमें के का मान ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण वर्ग कह दिया, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है,
ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मूल वास्तविक होने के लिए पूर्ण वर्ग, तो हम पहले तो चलो समीकरण लिखते हैं, बाद में बताते हैं। समीकरण है 4 - k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी सी के पहले मान निकाल लेते हैं। ए बराबर 4 - k और कामा बी बराबर 2k, ये 2k प्लस 4, कामा सी बराबर 8k प्लस 1, इतना हो गया। अब कहा है चूँकि जो है के किस मान के लिए ये समीकरण पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग है तो हम क्या लगा देंगे, b बराबर यानी d बराबर, पूर्ण वर्ग हो कुछ हो तो इसके मूल वास्तविक ही होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं मूल वास्तविक होंगे। अब देखिए d बराबर बी स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग हो तब मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। इसके मूल जो भी होंगे परिमेय ही होंगे। ठीक है, और वास्तविक तथा असमान होंगे। तो हम इसका विविध कर पहले निकालेंगे। विविध कर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, और इज ग्रेटर देन 0, यानी जो भी मान आएगा इसका 0 से बड़ा ही आएगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले विविध कर, अच्छा इसके मूल नहीं निकल रहे हैं यहाँ, केवल विविध कर निकाला जा रहा है। वो भी विविध कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतने को विविध कर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ जो है यही होती है हमारी विविध कर। तो यही इन सवालों में बस निकाला जा रहा है, हमें मूल नहीं निकाल रहे। जो कि समीकरण का हल जो निकाल होता है वो मूल होते हैं, तो वो तो कर नहीं रहे, केवल विविध कर निकाल रहे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। जब भी ऐसे कोई भी के वे के मान कह दे तो आपको बस विविध कर निकालना है। विविध कर निकालना अब तो आ ही गया होगा। तो हम बस करते हैं बराबर ये बी का मान देख लेते हैं कितना है, 2k प्लस 4, तो 2k प्लस 4, अब देखिए स्क्वायर है ना, -4, देखिए -4 कर दिया। ए का मान है 4k माइनस नहीं 4 - k इंटू सी है 8k प्लस 1, और इज लेस देन 0 या लिखें चाहे ना लिखें, तो हम चलो खैर लिख लेते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं, डी के सब बराबर चल रहे हैं। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का वर्ग 4 यानी ए स्क्वायर प्लस 4 × 16, और प्लस का 2a भी होते तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 के, माइनस ए 4 है, 4 को बनाए रखा। इनका आपस में गुणा करा लेते हैं पहले। 4 का 8 में 8 चौक 32 के, तो ये गुणा हम कराए दे रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, गुणा करा लिया। गुणा कराना तो आता ही होगा। अब देखिए इसमें कुछ हम जोड़ घटा लेते हैं, 16 ये माइनस के ये प्लस के। अब देखिए 4k स्क्वायर और ये 32 जोड़ देते हैं, 4 और 32 36 के स्क्वायर, और देखिए प्लस, अब के वाले पद देख लेते हैं, 16 4 20, और 20 हम 128 ये माइनस के घटा दें तो बचेगा माइनस का 108 के, और कुछ नहीं बचा, तो इज ग्रेटर देन 0 चल रहा है, चलने दो। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ तो कॉमन मिल जाएगा, 36 पूरा पूरा मिल जाएगा, 36 का भाग इसमें भी जाता है, तो 36 के जब कॉमन मिलेगा तो अंदर आ जाएगा 36 सेकंड 36 यानी के माइनस 36 टाइम 108 3, और इज ये ग्रेटर देन 0। अब क्या करते हैं, अब ये सब देखिए डी के बराबर ही चल रहा था, यानी डी की वैल्यू आ रही थी, तो डी है हाँ, तो ये सब डी के बराबर आ गए, विविध कर इतना आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है के की, तो कर लेते हैं। जब 36 के, अब देखिए इज ग्रेटर देन, ये नहीं लेना है हमें, ये चिन्ह लेना है, इज ग्रेटर देन 0, तब यहाँ से
के इक्वल क्या आ जाएगा, ये केवल के इक्वल आ जाएगा 36 में आ जाएंगे, इक्वल नहीं, ये ग्रेटर देन, तो 0/36, तो ये यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और क्या करें, के की वैल्यू 0, तो एक तो के की वैल्यू आ गई देखिए 0। ठीक है, अब कर लेते हैं, जब एक बार इसको ले लेते हैं k-3 इज ग्रेटर देन 0, तब के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से के 3 को इधर ले जाते हैं तो के आ जाएगा के इज ग्रेटर देन 3, तो के की एक वैल्यू ये आ गई। तो यही हो गए इन दोनों सवालों के आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो 5वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए मूल वास्तविक और बराबर दिए गए हैं। तो पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं। तो x² प्लस के इंटू जो समीकरण दिए हैं लिख लिया। फिर क्या कहते हैं, यहाँ देखिए के गुणा में है तो के का अंदर गुणा करा दिया। तो 2 का जब के में 2x में तो 2kx प्लस 2 के का के में तो k² और के का 1 में तो माइनस के प्लस 2 बराबर 0। इतना कर लिया। अब पहले तो ABC के मान निकाल लेते हैं। देखिए a बराबर यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 कामा b बराबर हम लिखेंगे k का गुणांक नहीं x का गुणांक 2k है, और कामा c बराबर ये k² माइनस के प्लस का 2 पूरा का पूरा हो जाएगा। अब बस क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए मूल वास्तविक और बराबर हैं तो हम लिखेंगे चूँकि मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो चूँकि मूल वास्तविक और बराबर है इसलिए हम क्या करते हैं, जब मूल वास्तविक और बराबर हो तो विविध का जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी बराबर 0 के बराबर होता है। तो हम लगा देंगे चलो b का मान रख देते हैं 2k है तो 2k और स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है इंटू सी का मान ये पूरा का पूरा है k² माइनस के प्लस 2 और बराबर 0। अब 2k का स्क्वायर यानी 2 दूना 4k² माइनस इसमें गुणा करा रहे 4 का तो 4 एकन 4k² 4 का k में तो माइनस माइनस प्लस का 4k और माइनस का माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये कट गए तो बचा कितना 4k माइनस 8 बराबर 0, तो 8 इधर आ जाएगा तो 4k बराबर 8। अब k बराबर 8/4, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 4 दूना 8 यानी 2। यही हो गया इसका आंसर। तो अब देखते हैं 6वां नंबर। तो 6वां नंबर दिए हैं, कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। पहला नंबर दिए हैं ये, तो यहाँ से सबसे पहले हम ABC के मान निकाल लेते हैं। a बराबर 1 कामा b बराबर देखिए -2 इंटू के प्लस 1 और कामा c बराबर k²। ठीक, अब देखिए चूंकि कह रहा है मूल वास्तविक और बराबर हैं तो हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और बराबर हैं इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए विविध कर यानी 0 के बराबर होगा, तो अब हल कर लेते हैं इधर। तो रख देते हैं मान, b का मान है माइनस, यहाँ से देख सकते हैं b का मान माइनस, आप लिख तो चुके ही होंगे तो हम रखे दे रहे हैं
-2 × k+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी का वैल्यू है k² और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए इसका वर्ग कर देते हैं। तो 2 का वर्ग पहले 4 और k² का भी, तो k का होगा k²। देखिए a + b का होल स्क्वायर लगेगा +1 प्लस का 2k और ये -4 का 4k² बराबर 0। अब 4 का अंदर गुणा तो 4k², 4 का इसमें तो प्लस का 4 प्लस का 4 दूना 8k -4k² इज इक्वल टू 0। k² कैंसिल, 4 को उधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा 8k माइनस नहीं बराबर -4। तो k बराबर -4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगी k की वैल्यू -1/2, जो कि हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल दिए हैं k² -2 इंटू 2k-1 इंटू x + 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी वही है, छठवें में 5 सवाल दिए हैं, तो उसी का सेकंड नंबर है। तो देखिए लिखते हैं, चूंकि मूल वास्तविक और बराबर हैं, ठीक है, इसलिए b² -4ac इज इक्वल टू 0 के रख देते हैं मान। b का मान क्या है -2k-1 और पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान k² है इंटू c है 4 इज इक्वल टू 0 के। ठीक, अब देखिए इसका वर्ग कर देते हैं। तो 2 का वर्ग पहले हो जाएगा 4 इंटू इसका भी कर लेते हैं तो 2k-1, चलो अब लिख लिया तो ऐसे -4 और 4 चौको 16 यानी 4k² इंटू चलो 4 कर लिए बराबर 0। अब इसका वर्ग कर लेते हैं तो 4 इंटू a - b का होल स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4k² प्लस b² होता है तो प्लस का 1 माइनस का 2a भी होता है तो माइनस का 2 दूना 4 यानी 4k और -4 चौको 16k² बराबर 0। अब देखिए इसका 4 में गुणा करा देते हैं। 4 का अंदर ना गुणा कराएं तो देखिए 4 इससे भी कॉमन, 4 इससे भी कॉमन और 0 के बटे भेज देते हैं। तो ऐसा ही कर लेते हैं। तो 4 यहाँ से हम पूरे से कॉमन ले लिए तो बचेगा 4k² माइनस के नहीं प्लस का 1 माइनस के 4k और माइनस के 4k² इज इक्वल टू 0 नहीं 0, 4 बटे में आ जाएगा तो इधर बचेगा ये देखिए 4k² कैंसिल, तो 4 को इधर 0 में भेज देते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। ठीक, एक को इधर लाते हैं तो -4k इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस कट गए तो k, चलो 4k बराबर 1, तो k बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/4। ये हो गया इतना। ठीक, और यही हो गया k का आंसर। तो एक नंबर और बता देते हैं, बाकी 2 नंबर आप करना। तो चलिए एक नंबर और देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर ये दिए k+1 इंटू x² -2k-1 इंटू x+1 बराबर 0। तो निकाल लेते हैं। a बराबर देखिए k+1 कामा b बराबर होगा -2 इंटू k-1 कामा c बराबर हो जाएगा 1। तो बस चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है, ठीक है, इसलिए b² -4ac इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, डी ना लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, केवल हमें बस यही चीज़ें ध्यान देना है। तो रख देते हैं मान। b का मान है -2 इंटू k-1 और पूरे का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है k+1।
इंटू बी का मान है नहीं इंटू सी का मान है 1 बराबर 0 के। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए पहले 2 का वर्ग 4 और सीधे इसका स्क्वायर खोले दे रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 के, और ये 4 का इसमें गुणा करा देते हैं तो माइनस का 4 के, 4 का 1 में तो माइनस का 4 बराबर 0। अब 4 का इसमें अंदर फिर हम गुणा करा दे रहे हैं 4 का के में, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 का 4 में तो प्लस का 4 और 4 दूना 8 माइनस के 8 के, और ये माइनस का 4 के और ये माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कटे तो अब ये हो गए 8 4 12 यानी 4 के स्क्वायर माइनस 12 के इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम ले लें 4 के कॉमन, 4 के कॉमन तो अंदर बचेगा के माइनस का नहीं 4 के यहाँ अंदर बचेगा के माइनस का 4 3 12 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब कर लें, जब ये 4 के इज इक्वल टू 0 तो के इक्वल कितना आ जाएगा 0, और एक तो के की वैल्यू ये आ गई। कर लेते हैं, जब के माइनस 3 इक्वल टू 0 तो के इक्वल 3, तो यही दोनों मान आ गए के 0,3। ठीक, तो अब बाकी के बचे 2 नंबर स्वयं लगा लेना, फिर 7वां नंबर से अगले वीडियो में होगा। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाकी के वीडियोज बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।